बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बना रहे हैं नमकीन गोश्त। बहुत मज़े का बनता है, 2 मिनटों में बन के झटपट से बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत जायकेदार होता है। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और झटपट बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। उसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके तो अभी मैंने डाल दिया है इसको कुकर में। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लहसुन के जव्वे ले लूँगी, 1 चम्मच मैं अदरक ले लूँगी पिसा हुआ, और 1 मैं दरमियाने साइज़ का प्याज कुछ इस तरह से काट के तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ में हम लोग जो है ना 2 से 3 कप पानी के हम लोग शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त जो है ना हमारा अच्छी तरह से ये गल जाए। अच्छी तरह से पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और पानी अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और साथ में हम लोग जो है ना 1 चम्मच नमक की डालेंगे और इसको कुकर को बंद करके हम लोग पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे गोश्त जी गला लिया है। गोश्त मेरा तकरीबन जो है ना आधे घंटा इसको लगा है और ये गल चुका है। अभी हम लोग जो बाकी पानी रह गया है और इसको अच्छी तरह से हम लोग बुनाई कर लेंगे। तो मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है। कढ़ाई में हम लोग इसका पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे और फिर इसमें बाकी चीज़ें डाल के तो इसको जो है ना अच्छी तरह से पका लेंगे। तो पानी इसका जैसे ही खुश्क होगा फिर हम लोग इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। आपका क्लिक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो यहाँ पर जी पानी खुश्क हो चुका है। मैंने क्या किया था, 1 प्याली दही लेके उसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो दही को भी इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और दही भी अपना पानी अब दोबारा से छोड़ देगा और फिर उस पानी को भी हम लोग अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा जो है ना चैनल ग्रो कर सके। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना दही भी अपना पानी जो है ना पक रहा है और अच्छी तरह खुश्क कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये खुश्क हो जाए। फुल आंच हम लोगों ने की हुई है। जैसे ही ये खुश्क होगा तो फिर हम लोग आपको हमें बताते हैं कि इसमें और क्या क्या डालते हैं। तो साथ में मैं जो ना आधा कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दूँगी, ताकि साथ साथ हमारा गोश्त जो है ना भुनता भी जाए। और प्याज देखें बिल्कुल इसमें मैश हो चुके हैं, लहसुन भी बिल्कुल मैश हो चुका है। यहाँ पर मैं आधी चम्मच काली मिर्चों की भी डाल दूँगी, उसको भी डाल के हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस कदर मज़े का बनता है और जो है बहुत मज़े का बनता है, झटपट बन जाता है। और बड़ी ईद की तो ये स्पेशल डिश होती है नमकीन गोश्त। भाई बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। नमकीन गोश्त बनना तो मस्ट है। इस रेसिपी से बनाइएगा, सिंपल से रेसिपी है और बहुत मज़े का ये बनता है। तो जी यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा है। तो फिर मैं इसमें जो है ना 2 से 3 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट के वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे, फिर हम लोग इसको निकालते हैं डिश में। देखें जी, बिल्कुल सिंपल रेसिपी, सिंपल मसाले और झटपट से बन जाता है। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस हल्का सा इसको 1 आध मिनट और इसको पकाएंगे, फिर हम लोग इसको डिश में निकालते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। चले जी, हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, इसका फ़ाइनल लुक बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। और बच्चों और बड़ों का फेवरेट होता है ये नमकीन गोश्त, तो बहुत अच्छा लगता है सबको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।